हमारे में से आधे से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर डिप्रेशन का एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन डिप्रेशन के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से ज़्यादातर लोग कभी भी अपने डिप्रेशन के कॉज पर पहुंच ही नहीं पाते। जहां डिप्रेशन से जूझने वाले लोगों की एक छोटी संख्या उन लोगों की है जिनकी इस प्रॉब्लम का रीजन उनके जेनेटिक्स है और वो नेचुरली ही डिप्रेस्ड रहते हैं अपने प्रोग्रामिंग की वजह से। वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन में जाने वाली मेजॉरिटी की पॉपुलेशन ये सिचुएशन अपने लिए खुद बनाती है। यानी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप अपनी चॉइसेस, डिसीजंस और अपने डिसिप्लिन की वजह से उसे ओवरकम कर सकते हो। डिप्रेशन सैडनेस के जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, जहां आपको एटलीस्ट इतना मालूम होता है कि आप उदास किस वजह से हो और आपको क्या काम करना है अपने सैडनेस को दूर करने के लिए। लेकिन डिप्रेशन के केस में यह हमारे लिए इतना इजी नहीं होता कि हम डिप्रेस्ड हैं किस लिए। इस वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को ही नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। यही से ज्यादातर डिप्रेस्ड लोगों की थिंकिंग चालू हो जाती है, क्योंकि अगर आपको अपने डिप्रेशन का क्लियर रीजन मिलेगा तो आप भी यही सोचने लगोगे कि हाँ, शायद आपका डिप्रेशन ही जेनेटिक और नेचुरल कॉजेस की वजह से ही है और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये थॉट आपके सैडनेस और डार्कनेस के टुवर्ड्स ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। बहुत से लोग डिप्रेशन से कभी भी बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें डिप्रेस्ड रहना ज्यादा आसान लगता है बजाय अपनी असली प्रॉब्लम को ढूंढने के और उसे फेस करने के। और वैसे भी आज के जेनरेशन का कल्चर सा बन गया है कि जहां लोग आपको डिप्रेस्ड होने के लिए ज्यादा टेंशन और कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसी छोटी उम्र में एक बच्चा ये सीख जाता है कि उदास होने और रोने से उसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। आज की मॉडर्न दुनिया में विक्टिम कल्चर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि हम एडल्ट्स को भी बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मॉडर्न डिप्रेशन लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम से कम और उनके वीक माइंडसेट से ज्यादा जुड़ा होता है। ऑफ कोर्स आपके पास कुछ अच्छे रीजंस भी हो सकते हैं होपलेस फील करने के लिए। हर इंसान के पास दुखी होने के लिए लाखों रीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ भी ये समझो कि ये रीजंस भी अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने के एक्सक्यूजेस नहीं है। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग भी वर्किंग ऑर्डर में है, तो आपको कौन रोक रहा है अपनी लाइफ को बदलने से। ये बात बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी कि उनके लिए डिप्रेशन एक चॉइस है। एक आम इंसान के लिए डिप्रेसिव थॉट पैटर्न को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ या फिर अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिकैलकुलेट करें और छोटी छोटी चीजों में अपनी वैल्यू को ढूंढना बंद करना। हर इंसान ये फील करना चाहता है कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू है और वो यहाँ इस धरती का बोझ बनने नहीं आया है। ये खुद की और दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह ही हमारी पर्सनालिटी और लाइफ को शेप देती है। अगर हमें लगता है कि हम एक वैल्यूएबल इंसान नहीं हैं और हमारा जीना व्यर्थ है, तो हम दिमागी और शारीरिक तौर से सफर करने लगते हैं। इसी वजह से जो भी हम जॉब लेते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जितना काम करते हैं और जितना सोशल प्रॉब्लम्स में हिस्सा लेते हैं, हमारा हर डिसीजन और एक्शन एक क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होता है कि वो चीज हमारी वैल्यू को बढ़ा रही है या फिर घटा रही है। हमारी लाइफ में अपनी वैल्यू को पता करने के लिए जितने ज्यादा सोर्सेज होते हैं और जितने ज्यादा वो सोर्सेज हमारे कंट्रोल में रहते हैं, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है। लेकिन कई लोग अपनी वैल्यू उन गिनी चुनी चीजों के बेसिस पर ही कैलकुलेट करते हैं जो कि लिमिटेड है और उनके कंट्रोल से बाहर है। जैसे कई लोग अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। कई लोग अपनी पास्ट की अचीवमेंट्स के दम पर अपनी सेल्फ वर्थ को नापते हैं और कई लोग रियलिटी को अपने ट्रॉमास के बस से देखते हैं, जहां वो एक अच्छे इंसान होते हैं और उन्हें अपनी अच्छाई के दम पर इतनी सफरिंग झेलनी पड़ती है। खुद सोचो क्या होगा अगर आप अपनी सारी सेल्फ वर्थ अपने पार्टनर की सुंदरता, अपने पैसों या फिर अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स पर टिकाओगे। तो फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, आपके पैसे कम हो जाए और आप ज्यादा कुछ अचीव ना कर पाओ। जो भी आपने अपने बारे में ख्याल आपकी ईगो से जुड़े थे, वो सारे ख्याल चकनाचूर हो जाएंगे।